अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ायद ख़ान और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डायनामिक्स है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.1, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, व्हाट इज इट्स मास। यानी कि एक बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो फाइंड करना है कि उस बॉडी का मैस कितना होगा। यानी हमें फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और हमने मैस निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये गिवन डाटा मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा में फोर्स जो है 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, हमने मैस फाइंड करना है। तो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू ma, तो यहाँ से हमने मैस फाइंड करना है। तो ये एक्सेलरेशन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो F डिवाइडेड बाय A इक्वल्स टू M। स्टूडेंट्स, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, M इक्वल्स टू F बाय A। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 और 2 10, तो मैस हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू 10 kg रह जाएगी, 10 किलोग्राम। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.2, इसमें हमें कहा जा रहा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मैस। कि एक बॉडी जिसका वेट जो है 147 न्यूटन है, उसका मैस कितना होगा। हमें सिर्फ वेट की वैल्यू गिवन है, हमने मैस फाइंड करना है। यहाँ पर हमें जी की वैल्यू जो है वो दी हुई है, टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हमने मैस फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो मैं लिख चुका हूँ। वेट 147 न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, हमने मैस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला यूज़ करूँगा वेट का। तो जो वेट का फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास एज W इक्वल्स टू mg। यहाँ से हम मैस निकाल लेंगे, तो ये g दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो W डिवाइडेड बाय g इक्वल्स टू m। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो W की वैल्यू 147 डिवाइडेड बाय g हमारे पास 10 इक्वल्स टू m। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये m की वैल्यू जो है ये 14.7 आ जाएगी kg। ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर आ गया स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.3, इसमें हमें कहा जा रहा है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। यानी कि कितना फोर्स जो है हमें चाहिए एक बॉडी जिसका मैस 10 kg है और वो गिरने से बचाने के लिए उसको कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगी। तो फोर्स हमने फाइंड करनी है। एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, एक बॉडी जो कि जिसका मैस 10 kg है और नीचे की तरफ जो है वो गिर रही है, तो उसको नीचे इस गिरने से बचाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो मैं लिख चुका हूँ और अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। मैस है बॉडी का 10 kg, एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जिसको हम g लेते हैं और g की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। अब ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है,
हमें अंडरस्टूड है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें उसके लिए जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और फोर्स हमने फाइंड करना है एफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, एफ इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। मैस जो है हमारे पास 10 kg है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है वो जी की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, तो 10 इंटू 10। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 आ जाएगा। तो फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन आ गई। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.4, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। यानी कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है ए, और हमारे पास जो फोर्स है गिवन है 100 न्यूटन, और मास जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 50 kg। ये हमारे पास मास गिवन है। तो हमने फोर्स हमें दे दी गई है, मास दे दी गई, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये गिवन डाटा जो है वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। अब इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगेन हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये m दूसरी साइड पे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो f डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू a, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम जो है वो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू हमारे पास 100 और m की वैल्यू जो है 50 इक्वल्स टू a। स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 5 1s और 5 2s, तो हमारे पास 2 बच गया ऊपर। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन की यूनिट, और इसके साथ हमारा ये आंसर आ गया फोर्थ न्यूमेरिकल का। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.5, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि इसको हम ऊपर की तरफ उठाएं। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ जो है कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कितनी प्रोड्यूस हो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी का वेट हमें गिवन है, और उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन जो है वो हमें बता दी गई है कि इतनी एक्सेलरेशन अगर इसके अंदर प्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की जानिब। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये गिवन डाटा मैं लिख चुका हूँ। तो इसमें हमें वेट गिवन है 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये एक बॉडी है जिसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। हमने ये ऊपर की जानिब कितना फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस हो। तो ये अपवर्ड फोर्स को जो है ये टेंशन टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर वेट और टेंशन इक्वल हो जाए, यानी वेट 20 न्यूटन है और टेंशन भी 20 न्यूटन हो, तो ये बॉडी रेस्ट पे होगी। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। तो उस केस में जब बॉडी रेस्ट पे हो एक्सेलरेशन 0 होती है। लेकिन चूंकि यहाँ वो कह रहे हैं कि टेंशन कितनी हो कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस हो, तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये टेंशन जो है वेट फोर्स से ज़्यादा होगा। इस केस में फिर हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास, नेट फोर्स ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स टेंशन माइनस वेट के। तो यहाँ से हमने टी फाइंड करना है, तो ये वेट जो है डब्ल्यू इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, एफ नेट फोर्स प्लस वेट इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जो नेट फोर्स है ये हमारे पास एफ जो है ये एम ए के इक्वल होता है जी, और वेट जो है ये हमारे पास एम जी के इक्वल होता है, इक्वल्स टू टी।
यहाँ इन दोनों में से m कॉमन आ रहा है, हम m कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर a प्लस जी बच जाएगा इक्वल्स टू टी। इसको मैं अरेंज करके यूँ लिख लेता हूँ, t इक्वल्स टू m इंटू ए प्लस जी, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हमारे पास एक्सेलरेशन a जो है गिवन है वो 2 मीटर पर सेकंड, g हमें पता होता है इसकी वैल्यू 10 है, m जो है ये अननोन है, हमें गिवन डाटा में m नहीं दिया हुआ, तो हम पहले m फाइंड करेंगे। तो m जो है हमें पता है जी कि एज m हमारे पास ये इक्वल होता है w डिवाइडेड बाय g के। तो यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, w की वैल्यू हमें गिवन है 20 न्यूटन, और g जो है ये होता है जी 10, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड से। तो सॉल्व करने से 10 वन ज़ा 10 टू ज़ा, ये मैथ जो है ये हमारे पास 2 kg निकल आया। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जो है t की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो t इक्वल्स टू m की जगह हम 2 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन ये भी हमें 2 गिवन है, और जो g है ये हमारे पास 10। तो इनको ऐड करने से हमारे पास अंदर जो है वो 12 आ रहा है, तो 12 इंटू 2 ये हमारे पास 24 आ जाएगा, और ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। टेंशन एक फोर्स होती है, इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। जी तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.6, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है दो मैसेज गिवन है, एक 52 kg और एक 48 kg। तो एक को हम m1 कह देंगे, एक को m2 कह देंगे, और ये दोनों एक पुली के साथ अटैच्ड हैं, और दोनों की मोशन जो है वर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर के अंदर से एक टॉपिक पढ़ा था टेंशन इन अ स्ट्रिंग वाला, तो उसके दो केसेस आपने पढ़े थे। तो उसमें जो फर्स्ट केस था जिसमें दोनों बॉडीज़ जो हैं जिनकी मोशन वर्टिकल थी, जो मैं यहाँ पर मैंने ड्रा भी कर दी कि एक जो है ऊपर को मूव कर रही है तो दूसरा नीचे को मूव कर रही है, दोनों की मोशन वर्टिकल है। तो इस केस में हमने टेंशन और एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला निकाले थे, तो हम उन फार्मूलों को यूज़ करके यहाँ पर तो टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास m1 गिवन है इस न्यूमेरिकल में, और m2 गिवन है, और दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, टेंशन और एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले टेंशन जो है हम फाइंड करते हैं। तो आपने इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए आपने जो टेंशन का फार्मूला है वो याद रखना है। ये हमारे पास है T इक्वल्स टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो ये हमारे पास टेंशन का फर्स्ट केस के लिए ये फार्मूला था। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2m1 जो है ये हमारे पास 52, और m2 हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 52 प्लस 48, और मल्टीप्लाई करवाना है हमने जी की वैल्यू हमें पता है 10। तो स्टूडेंट्स इन चारों वैल्यूज़ को जो ऊपर हैं इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 49,920 आ जाता है। आप इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लें। डिवाइड में हमारे पास 52 प्लस 48, तो ये 100 आ जाएगा। अब जब हम इनको डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास 499.2, ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ रही है टी। तो स्टूडेंट्स को राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास ये 500 न्यूटन जो है इसकी वैल्यू आ रही है टेंशन की। तो ये हम टेंशन की वैल्यू निकाल ली। नाउ जो सेकंड हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना था एक्सेलरेशन, तो स्टूडेंट ये
इस केस के लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा उसको आपने याद रखना है कि a इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला था इस केस में। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ऊपर हमारे पास है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10। तो 52 माइनस 48 ये हमारे पास 4 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें तो 10 1 जार और 10 10 जार और 4 डिवाइडेड बाय जब हम 10 करेंगे तो ये हमारे पास हमारे पास 4/10 बचा और ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसी के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टेंशन की वैल्यू हमारे पास 500 न्यूटन और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास 3.7। इसमें हमें कहा जा रहा है कि टू मैसेज 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास जो सेकंड केस है आपने टॉपिक किया होगा उसका सेकंड केस। जब दो मैसेज हमारे पास यहाँ पर उन्होंने दी हुई है 26 kg और 24 kg, तो एक को m1 कह देंगे और एक को m2 कह देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सेकंड केस है मैं यहाँ पर आपको फिगर के ज़रिए समझा देता हूँ कि ये दो मैसेज हैं m1 और m2 और एक मैस जो है m2 ये टेबल के ऊपर है, यानी इसकी मोशन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल, और दूसरा जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है डाउनवर्ड यानी कि अलोंग वाई एक्सिस। तो इस केस में हमारे पास ये दोनों मैसेज की वैल्यूज़ गिवन है, हमने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये सेकंड केस में टेंशन और एक्सेलरेशन के फार्मूले चेंज हो जाते हैं, ये आपने चैप्टर के अंदर से किए होंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले जो सोल्यूशन में टेंशन फाइंड करेंगे तो फर्स्ट केस जो है टेंशन टी, ये स्टूडेंट्स आपने इस केस के लिए जो फार्मूला है टेंशन का वो याद रखना है, वो है हमारे पास m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। स्टूडेंट जो पिछला न्यूमेरिकल हमने किया उसमें टेंशन का फार्मूला के साथ यहाँ पर 2 आ जाता था, वो फर्स्ट केस था, उसमें दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली मूव करती थी अलोंग वाई एक्सिस। ये सेकंड केस है, इसमें हमारे पास एक बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है और दूसरी अलोंग वाई एक्सिस। तो इसके लिए टेंशन का फार्मूला ये हमारे पास है, इसमें 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू 24 इंटू m2 की वैल्यू 26 और मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 24 प्लस 26। तो स्टूडेंट्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, ये आप कैलकुलेटर से करके देख लें, 6240 डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 प्लस 26 ये हमारे पास स्टूडेंट्स 50 आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से 124.8 जो है
आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ कर लें तो अप्रोक्सीमेटली ये 125 न्यूटन जो है वो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। और अब स्टूडेंट्स जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है इस केस के लिए वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन हमारे पास स्टूडेंट इस केस में आ जाएगी a इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये इस केस के लिए स्टूडेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला ये हमारे पास आ गया। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो m1 जो है ये 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 इंटू 10। तो स्टूडेंट्स इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 240 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा जी 50। और जब हम इनको डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड करने से स्टूडेंट्स ये आप करके देख लें, हमारे पास ये 4.8 आ जाएगा जी, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.8, इसमें हमें कहा जा रहा है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। पूछा जा रहा है हमसे कि कितना टाइम चाहिए होगा 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम को चेंज करने के लिए अगर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। यानी कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम गिवन है और हमारे पास फोर्स की वैल्यू दे दी गई है, और हमसे टाइम जो है वो पूछा जा रहा है कि टी की क्या वैल्यू होगी। टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये डाटा जो है स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। हमारे पास जो गिवन है वो है जी चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम पी एफ माइनस पी आई की फॉर्म में लिखते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल जब निकालते हैं तो चेंज इन मोमेंटम कहलाता है वो। तो चेंज इन मोमेंटम हमें क्वेश्चन में गिवन है 22 न्यूटन सेकेंड, और फोर्स जो है वो हमें दे दी गई 20 न्यूटन। हमें कहा जा रहा है कि टाइम फाइंड करें। तो इसके लिए जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। पीछे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो है ये इक्वल होता है, ये F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये फोर्स के इक्वल होता है। अब यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल ली, तो ये टी जो है डिवाइड में इस तरफ आकर एफ़ की जगह में आ जाएगा, और एफ़ जो है टी की जगह पे आ जाएगा। तो ये यहाँ से हमारे पास टी जो है वो इक्वल हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय एफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी एफ माइनस पी आई की वैल्यू जो है वो 22 है, और फोर्स की वैल्यू 20 है। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर से देख लें तो ये हमारे पास 22 डिवाइडेड बाई 20 ये 1.1 आ जाएगा, 1.1, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.9, और इसकी स्टेटमेंट जो है वो गिवन है कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. तो स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि एक लकड़ी का बना हुआ एक ब्लॉक है जिसका मैस जो है वो 5 kg है। तो उसके दरमियान ये पड़ा हुआ है मार्बल फ्लोर के ऊपर। तो इस ब्लॉक के दरमियान और मार्बल फ्लोर के दरमियान हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, जिसको हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। हमें मैस दे दिया गया ब्लॉक का 5 kg, और हमें 0.6 जो है ये वैल्यू गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो चीज़ें दे दी गई हैं और हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो उसके लिए
जो डाटा है ये गिवन डाटा मैं लिख चुका हूँ। सो हमें मैस गिवन है ब्लॉक का 5 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू 0.6 गिवन है। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एफ एस जो है ये इक्वल होता है म्यू टाइम्स आर, म्यू आर के। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आर जो है यहाँ पर हमारे पास ये पीछे आप चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि आर जो है ये नॉर्मल फोर्स होती है, ये रेडियस नहीं है, ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स। तो इसकी जो वैल्यू है वो एम जी में यहाँ पर पुट कर दूंगा। यहाँ पर हम रीज़न दे देंगे कि आर जो है ये इक्वल होता है एम जी के। तो मैं यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय मैस हमें गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू हमें पता है ये 10। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 5 इंटू 10 50 और 50 इंटू 0.6 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। इसके साथ ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है 3.10 वो हमारे पास है कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करें, एफ सी हमने फाइंड करना है और हमें जो मैस है उसकी वैल्यू दे दी गई है 0.5 kg और जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 50 सेंटीमीटर और स्पीड जो है वो हमें दे दी गई वी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। हमने एफ सी सेंटीमीटर फोर्स निकालना है। तो ये डाटा मैं जो है यहाँ पर लिख चुका हूँ। हमारे पास जो है मैस गिवन है 0.5 kg, रेडियस हमें जो है वो गिवन है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर। तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद स्पीड जो हमें गिवन है वो 3 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट सिंपल यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखेंगे एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। अब इस फार्मूले में हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। एम जो है ये गिवन है 0.5, तो 0.5 इंटू वी जो है ये है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा जी, डिवाइडेड बाय आर जो है ये हमारे पास आ गया 0.5। तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर ये 0.5 और 0.5 ये कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर जो है ये 9। तो हमारे पास ये एफ सी की वैल्यू निकल आई, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू 9 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे इस तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इन तमाम न्यूमेरिकल्स की अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम कमेंट का जवाब दूँगा। तो आखिर में हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।